उतारी पारू हो सगलंगा उतारे पारू कृपा सिंधु बोले रघुनाथ जी ने कह दिया केवट सोई कर जेहतो नाम न जाई। केवट ने कहा सरकार मैंने पहले ही बताया आपको मैं अनपढ़ अंगूठा टेक आदमी हूँ, विद्यालय का मुंह नहीं देखा, सो मुझे मुहावरे बूझने नहीं आते हैं। सोई कर जोई कर ये मेरे समझ में नहीं आएगा, भगवान से ही कहलवाना चाहिए। इसलिए अगली भक्ति में सरकार ने कह दिया बेग आन जल पाए पखा, जल्दी से जल लिया मेरा चरण धोले, विलंब हो रहा है मुझे गंगा पार कर। महात्मा लोग कहते हैं कि जैसे केवट ने इतना सुना तो नौका से उतरकर गांव की ओर दौड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान बुजुर्ग लोग कहा करते थे पुराने जमाने में कि छोटे व्यक्ति को ज्यादा सर नहीं बिठाना चाहिए। आपने इस छोटे आदमी को सर बिठा के अच्छा नहीं किया, अभी तक गिड़गिड़ा रहा था पांव धुलवाओ पांव धुलवाओ। जब ना आपने आदेश कर दिया पांव धो ले तो गंगा जी यहाँ बह रही हैं, गंगा जल ले आता पांव धो लेता। लेकिन ये गांव की तरफ क्या करने जा रहा है, दौड़ा जरा पूछना। भगवान ने कहा भाई सुन सुन। केवट मुड़ के खड़ा हो गया, जी महाराज बताओ कहाँ जा रहा है? गंगा ले आ, गंगा जल ले आ, पांव धो ले, जा कहाँ? बोला सरकार ये गंगा मेरे ज्यादा मतलब की नहीं। क्यों? सरकार हमने सुना है कि गंगा में एक बार डुबकी लगा ले और व्यक्ति पवित्र हो जाता है, लेकिन हमारी सारी पीढ़ियां ही गंगा में खप गईं, लेकिन फिर भी समाज ने हमें अछूत ही कहा, समाज ने हमें पवित्र नहीं माना, समाज ने हमें पावन नहीं माना। इसलिए आज मैं एक नई गंगा आपके चरण से प्रकट करूं। दूसरी बात सरकार मैं अनपढ़ जरूर हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि कोई शुभ कार्य करना हो और पत्नी साथ में हो तो पुण्य 2 गुना हो जाता है। तो मैं थोड़ा अपने पत्नी को ले आऊं क्योंकि इससे बड़ा कोई तो पुण्य कार्य मेरे जीवन में हो नहीं सकता। मैं पत्नी को लेने जा रहा हूँ। और एक कह करके केवट दौड़ा गया, घर गया। केवटानी ने रोटी बनाया था, बोली बथुआ का साग है, रोटी है, जल्दी जल्दी खा लो, गर्म है। बोले भगवान रोटी बाद में खाएंगे, घाट पर भगवान आया है चरण धुलवाने के लिए, मैंने उसे राजी कर लिया है, तू जल्दी तैयार हो, चलकर ठाकुर जी के चरण धोते। केवटानी रोने लगी तो केवट ने कहा हंसने का समय आया तो रो क्यों रही? उसने कहा रो इसलिए रही हूँ गरीबी अपनी याद करके, भगवान मेरे घाट पर आया। अगर सोने चांदी के बर्तन होते तो हम उसी में भगवान के चरण धोते, लेकिन दुर्भाग्य की सोने चांदी के बर्तन अपने पास नहीं। केवट ने कहा नहीं है ये अच्छी बात है, और भगवान से मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि जितने जन्म मुझे देना दुनिया में गरीब ही बनाना, अमीर मत बनाना। अमीर ही नहीं, मुझे तो गरीबी चाहिए। अगर हमारे घर में सोने चांदी के बर्तन होते तो भी मैं उसमें भगवान के चरण न धोता। क्यों? देखो सोने चांदी के बर्तन में पानी सोखने की क्षमता नहीं होती, तो किसमें धोओगे? तो कहने लगा कठौता है ना अपने पास नौका, कठौता में धोऊंगा, क्योंकि कठौता मेरे भाई बहन एक परात के आकार का पात्र होता है।
कभी आपने नाव की सवारी किया होगा तो देखा होगा नाविक के पास एक परात के आकार का पात्र होता है लकड़ी का। जब नौका में जल भर जाता है तब नाविक उसी से उसको जल को बाहर किया करता है। उस पात्र को अवधी भाषा में अयोध्या की बोली में कठौता बोला जाता है। तो कहा कि कठौते में धोऊंगा उससे कई लाभ होंगे। केवटानी ने कहा कौन कौन से लाभ होंगे? बोले पहला लाभ तो ये होगा कि लकड़ी की नाव और लकड़ी का कठौता। नाव महंगी बनती है और कठौता सस्ता बनता है, तो सस्ते में रघुनाथ जी के पांव की परीक्षा हो जाएगी। अगर लकड़ी का कठौता बिगड़ गया, स्त्री बन गया, तो हाथ जोड़ दूंगा कि सरकार बस बस जाओ, हो गया, समझ गए तुम्हें। और अगर लकड़ी का कठौता नहीं बिगड़ा, माने कम नुकसान में भगवान के चरण की परीक्षा हो जाएगी। और अगर लकड़ी का कठौता नहीं बिगड़ा फिर तो चरण धोएंगे, चरणामृत लेंगे, परिवार को, गांव को, बरादरी को, सबको पिलाएंगे। और जो चरणामृत बच जाएगा, लकड़ी में पानी सोखने की क्षमता होती है, धीरे धीरे कठौता पानी सोख लेगा, चरणामृत सोख लेगा और फिर उसको रसोई में रख देंगे। उसी में रोज आटा बूंद बूंद की रोटी बनाया करना। परमात्मा के चरणामृत से सनी हुई प्रसादी नित्य पाएंगे, ये लाभ। केवटानी ने कहा तो बहुत अच्छी सोच तुम्हारी। और अब केवट साधारण जल लाया है, गंगा जी से जल नहीं लिया। मानसकार कहते केवट राम रजाए सुपावा, जब जल नहीं लाया है तो पानी कठौता भर ले आवा, घर से लाया है, घर से ही कठौता में पानी भर के ले आया। पत्नी, कवितावली में आया है पत्नी और बच्चे साथ में है केवट। और आ गया भगवान के सामने, सरकार चरण दो। भगवान से बोला चरण दो, और ये कह करके दाहिना श्री चरण सरकार ने आगे बढ़ाया। ये सुन करके केवट ने जल्दी जल्दी सरकार के दाहिने श्री चरण को धोया और कुसा बिछा करके दाहिना श्री चरण पधरा लिया। और अब बायां श्री चरण सरकार का लिया, एक हाथ पे रखा, दूसरे से पानी डाल डाल करके रगड़ रहा है और थोड़ा मस्ती में आ गया सो झूम रहा है। बड़ी देर हो गई रगड़ते रगड़ते। तो भगवान ने कहा भले आदमी, इतनी देर से एक पांव के सहारे खड़ा हूं, एक पांव ऊपर टांग रखा, छोड़, अब धुल तो गए, धुल गए, दर्द हो रहा है मेरे पांव में, अब छोड़। केवट ने कहा प्रभु, जब गरीबों के घर जाते हो तो आपके नखरे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अमीरों के यहाँ क्यों नहीं नखरे दिखाते? भगवान ने कहा मैं कौन सा नखरा दिखा रहा। केवट ने कहा और क्या, राजा बलि के यहाँ गए तब एक पांव धरती पर एक अंतरिक्ष में रख दिया, तब आपके पांव में कोई दर्द नहीं हुआ। और मैंने एक पांव को जरा सा ऊपर क्या उठा दिया, कह रहे हैं बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा मैं एक पांव के सहारे खड़ा हूं, तू पांव धो रहा है या झूम रहा है? तू हिल रहा है तो मैं भी तो हिल रहा हूं तेरे साथ साथ। कहीं गिर गया तो गिरने का डर लगता हो तो मेरे सर पे हाथ रख लो। इस बहाने भगवान का हाथ अपने सर पे रखवाना चाहिए। मेरे सर पे हाथ रखो। लक्ष्मण जी ने कहा इसके सर पे जल्दी हाथ रखो, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, सुबह से नाक में दम कर रखा है, इसकी बुद्धि ठीक हो, जल्दी महाराज हाथ रखो। बोला नहीं सरकार, बुद्धि तो मेरी ठीक है लेकिन भगवान हाथ रखेंगे तो और विशुद्ध हो जाएगी। भगवान ने अपने दोनों हाथ केवट के सर पे रख दिए। हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि जैसे भगवान ने अपने दोनों हाथ केवट के सर पे रखे तो उसी समय आकाशवाणी हो गई, वड़भागी केवट, वड़भागी केवट, तेरे जैसा कोई वड़भागी नहीं। देवता सब पुष्प की वर्षा करने लगे, बरसी सुमन सूरज सकल बिहारी।